प्लीज बताइए क्या कहा हकीम साहब ने? उल्टा लेट जाइए। मैंने कहा यह क्या बदतमीजी है। फिर आपने क्या किया? आप लेट गए? मैं अगर नंगा होऊंगा तो सिर्फ पाकिस्तान के सामने। यार एक और बीमारी है, मैंने उसका टेस्ट करवाया, प्रोस्टिट्यूट। मेरा प्रोस्टिट्यूट का ऑपरेशन लिख के दिया है। पढ़े लिखे इंसान है, प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट। तकरीर करने से पहले आप ये कह दिया करें कि आई एम वर्जिन। याद रखना, जेडी बख्शी बहुत कम किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यू डैम। और जनरल साहब रुके, ये उंगली नहीं होती। अरे मेरी यही खड़ी होती है। जनरल साहब आप ऐसे कह रहे हैं तो फिर मैं आपसे मिला ही लेता हूँ। ये ना बो। मैंने सुना है आपने खाना खाना भी छोड़ा हुआ है। अरे खाना कैसे ना छोड़ूं। जब निवाला लेने लगता हूं खबर आ जाती है कि पाकिस्तान प्रेज्ड बाय वर्ल्ड लीडर्स। फौरन से सब बाहर निकल आता है। नहीं बर्दाश्त होता साहब नहीं बर्दाश्त होता। वो तो फिर उसके बाद मोदी जी की कोई स्पीच देखनी पड़ती है, तब जाके मेरे हलक से निवाला उतरता है। इतना जहर, इतनी नफरत। ये कोई आज का जहर नहीं साहब, आज का नहीं है। कितना पुराना है ये जहर? ये जब मैं पैदा हुआ था तब का है। जब नर्स आंटी ने मेरी चुम्मी ली थी वो मर गई थी। इतना जहरीला हूं मैं। बाबा जी बड़े ही बुरे हालात हैं आपके। ओए बाबा जी किसको बोला? आई एम नॉट योर बाबा जी। बाबा होगा तेरा आगा पीछा। अच्छा चलें, गुस्सा ना करें। मुझे ये बताइए कि और भी कोई मसाइल दरपेश हैं? हाँ, हमें और भी प्रॉब्लम्स हैं। शेयर करेंगे आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ? हाँ, मैं तो सबके साथ शेयर करता हूँ। अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं? हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? लूज मोशन। लूज मोशन कैसे शेयर किए जा सकते हैं? अरे तो ये हिंदुस्तानी टीवी पे बैठ के मैं क्या करता रहता हूँ। लूज मोशंस? और ना सिर्फ मैं बल्कि हम जैसे और वॉर मॉन्गरर्स यही काम करते हैं, लूज मोशंस। अच्छा, ये लूज मोशंस आपको सिर्फ टीवी पे बैठ के लगते हैं या घर में भी होते हैं? नहीं तौबा भाई, घर पर तो हम लूज मोशन करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बहू हमारी छोड़ेगी नहीं हमें कि पिताजी अभी तो मैंने झाड़ू पोछा लगाया था फिर खराब कर दिया। तो फिर कहाँ होते हैं लूज ये मोशन? सिर्फ पब्लिक प्लेस पे और टीवी पे बैठ के होते हैं। और ये इतने होते हैं जैसे हम 12-13 वॉर मॉन्गरर्स एक ही जगह जमा हो जाएं और ये लूज मोशन शुरू हो जाए। यकीन जानो पूरे देश में टीवी के थ्रू हर घर में बदबू फैल जाती है। क्या करें साहब, मजबूरी है। बॉस ये बताइए कि ये टीवी के थ्रू ये बदबू फैलाई क्यों जाती है? आई एम नॉट योर बॉस। मैंने तुम्हें कोई दुकान खोल के नहीं दी कि ये है माल, इसको भेजो। आई एम नॉट योर बॉस। अच्छा चलें, ये बताएं कि आपको इतने मसाइल हैं, आपने किसी हकीम को, किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को चेक करवाया? हाँ यार, मैं गया था वैद्य के पास। अच्छा, क्या कहा वैद्य ने? आप तो वैद्य ना बोलो, आप हकीम बोलो। क्या कहा हकीम ने? मैं नोट कर रहा हूँ, आप एजेंट बहुत अच्छे बनोगे। शुक्रिया। प्लीज बताइए क्या कहा हकीम साहब ने? उसने पहले मेरी नब्ज चेक की। अच्छा। नब्ज चेक करने के बाद उसने जो जुमला कहा मैं तो हैरान हो गया। क्या बोला वैद्य ने? उसने कहा कि जीडी बख्शी साहब आप तो 20 साल पहले मर चुके। ये क्या बात हुई? आप कैसे मर सकते हैं? आप जिंदा हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। भाई मैंने भी उसे यही कहा। कहता है नहीं, ये जो आप अभी हो ये आपके अंदर आग है। तो मैंने कहा इसका क्या उपाय है, कोई इलाज है तो बताओ। कहता है हाँ इलाज है, उल्टा लेट जाइए। मैंने कहा यह क्या बदतमीजी है, मैं क्यों उल्टा लेटूं? कहता है इलाज वहीं से होगा जहां पे ये आग लगी हुई है। फिर आपने क्या किया? आप लेट गए? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी के सामने नंगा नहीं हो सकता। क्यों? आपका इलाज कर रहे थे वो? मैं अगर नंगा होऊंगा तो सिर्फ पाकिस्तान के सामने। अजीब। पाकिस्तान के सामने उल्टा लेटूंगा।
समझ नहीं आती आप लोगों के क्या मसले हैं। अच्छे खासे लोगों के अंदर आप जैसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं? उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, उल्टा लेट जाइए। मैंने उसूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के सामने लेटने की रिहर्सल मैंने वैद के पास की एक दफा। अरे छोड़िए साहब, ये क्या हम फजूल बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक लतीफा सुनाता हूँ। हाँ जरूर सुनाइए। वो लतीफा मेरी लाइफ का रियल वाकया है। फिर तो दिलचस्प होगा, जरूर सुनाइए। मैं जिस भी शादी पे जाता था वहां मुझे हर बार एक आंटी मिलती थी और यही कहती थी, अगली बारी तुम्हारी है, अगली बारी तुम्हारी है। अच्छा, आप क्या कहते थे? बस फिर क्या, मैं शर्मा जाता था। मैंने कहा मुझे छम्बो आ जाती है, अगली बार आपने किसी शादी पे मुझे ये बात नहीं कहनी कि अगली बारी तुम्हारी है। बस फिर क्या, कुछ अरसे बाद वो मुझे किसी के हाथ देहांत हुआ था, उस देहांत पे मिली। उन्होंने यही बात की, अगली बारी तुम्हारी है। ये जोक मजे का नहीं था। जनरल साहब देखें, जब आप खुशियों के मौके मिस करेंगे तो फिर इस किस्म के दुखी मौकों पे तो लोग आपको याद रखेंगे। अरे याद से याद आया, यार एक और बीमारी है, मैंने उसका टेस्ट करवाया है। डॉक्टर ने कहा इस उम्र में हो जाता है। ये अपना क्या नाम है उसका, प्रोस्टिट्यूट। मेरा प्रोस्टिट्यूट का ऑपरेशन लिख के दिया है उसने। जनरल साहब आप पढ़े लिखे इंसान हैं, प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट है। एक मिनट, हेलो बरखा, तुमने तो कहा था प्रोस्टिट्यूट होता है। ये तुमने क्या मुझे अनाप शनाप शब्द सिखा दिए। मैं तुमसे नहीं बोल रहा, मैं तुमसे कुट्टी हूं। ये बरखा आपके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? ये मुझे सिखाती रहती है साहब। मुझे कहती है कि आप पुराने फौजी हैं जेडी साहब, आप जहां भी जाते हैं तकरीर करने से पहले आप ये कह दिया करें कि आई एम वर्जिन। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे। और सर जी वर्जन नहीं होता, वेटरन होता है। वेटरन जो पुराने होते हैं, जो ओल्ड स्कूल होते हैं, उनको कहते हैं वेटरन्स। आपके साथ बरखा जी शरारतें कर रही हैं। अरे शरारती तो बरखा भला की है। उस दिन भागते भागते मेरे कंधे पे जंप मार के चढ़ गई और पेशाब कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा बरखा, ये काम तो तुम अपने आर्टिकल्स और इंटरव्यूज में करती हो, मेरे कंधे पे ही, मेरे कंधे पे। यार आप ये सारे जो है ना मिल के ही गंद डाल रहे हैं इंडिया के अंदर। क्यों एक अच्छा मुआशरा नहीं बनने दे रहे? पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के, उनको आप जैसे लोगों ने क्यों गुमराह किया हुआ है? और यार ये मसला क्या है आप लोगों का? ये 150 गंदे अंडे अगर आपकी तरफ से हमारी तरफ से निकल जाएं, जो नफरतें बांटते हैं, वो कितना अमन हो इन दोनों मुल्कों के दरमियान। तुम्हारे यहाँ पे कौन नफरत बांट रहा है? और सर हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी बड़े कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं? भाई बड़ी खुशी हुई है सुन के। जनरल साहब मैं इस मौके पे आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। याद रखना, जेडी बख्शी बहुत कम किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यू डैम, मिलाओ हाथ। जनरल साहब आप ऐसे कह रहे हैं तो फिर मैं आपसे मिला ही लेता हूँ। ये ना बो ना बो। जनरल साहब क्या बेहुदा हरकत की है आपने मेरे साथ? अरे रुको जरा, सब्र करो, एक जादू और भी है। और जनरल साहब रुके, और ये उंगली नहीं होती। अरे मेरी यही खड़ी होती है।